गुड मॉर्निंग हमारे प्यारे बच्चों, आपका कृष्णा ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हमने अभी पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था कि जो है आपका दर्पणों में जो है सूत्रों के माध्यम से हम कैसे सवाल को लगाते हैं। और आज हम लोग देखते हैं आपका जो हमारी आज की टॉपिक है बेटा, गोली लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। जो गोली लेंस होता है उसके लिए चिन्ह परिपाटी क्या होता है। तो गोली लेंस जो होता है बेटा दो प्रकार का होता है, उत्तल लेंस होता है, अवतल लेंस होता है। इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस और इसको कहते हैं कॉनकेव लेंस। ठीक है बेटा। तो अब ध्यान दीजिए, आपका इन दोनों लेंसों में वैल्यू आपकी कहाँ प्लस होती है कहाँ माइनस होती है। ध्यान दीजिएगा, फोकस दूरी जो होती है ये सारी वैल्यू हैं। फोकस दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु की लंबाई, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, आभासी प्रतिबिंब की दूरी, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, लंबाई, आभासी प्रतिबिंब की लंबाई। ठीक है। तो हम देखते हैं बेटा, जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी जो होता है और वह आपका उत्तल लेंस में धनात्मक होता है और अवतल लेंस में क्या होता है, ऋणात्मक होता है। धनात्मक मतलब ऐसे समझ लीजिए। ठीक है बेटा, धनात्मक मतलब आप पॉजिटिव बना लीजिए, ऋणात्मक मतलब निगेटिव। ठीक है। और दूसरा है वस्तु की दूरी जो होगी वो आपका उत्तल लेंस में ऋणात्मक होगा और इसमें क्या होगा, ऋणात्मक। मतलब इसमें भी आपका जो है ऋणात्मक और इसमें भी ऋणात्मक। दूसरा हमारे पास है वस्तु की ऊंचाई, हाइट वस्तु की कितनी होगी। तो आपका जो है उत्तल लेंस में जो है बेटा आपका क्या आएगा, धनात्मक आएगा और इसमें भी क्या आएगा, धनात्मक। क्यों धनात्मक, क्योंकि कभी भी किसी भी वस्तु की लंबाई माइनस में आती ही नहीं है। ठीक है। लंबाई किसी का निकालेंगे तो हमेशा कुछ ना कुछ तो आएगा। यदि आप जो है दूरी को लेंगे, दूरी कभी माइनस में आ सकती है, नहीं आ सकती। इसलिए लंबाई हमेशा प्लस में रहती है, चाहे उत्तल लेंस हो या फिर अवतल लेंस हो। ठीक है। अगला है प्रतिबिंब की दूरी, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी। तो आपका जो उत्तल लेंस है बेटा, इसमें जो है आपका क्या होता है, पॉजिटिव, इसमें कुछ लागू ही नहीं होता। ठीक है। और फिर उसके बाद आभासी प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है। आभासी प्रतिबिंब दूरी उत्तल लेंस में बेटा क्या रहेगा, माइनस होगा और अवतल लेंस में भी आपका माइनस ही होगा। अब यहाँ पे बेटा वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई, वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई जो उत्तल लेंस है उसमें बेटा हमेशा माइनस आता है और आपका अवतल लेंस में आपका जो है ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ठीक है। आभासी प्रतिबिंब की लंबाई आपका जो है उत्तल लेंस के लिए क्या होता है बेटा, धनात्मक मतलब पॉजिटिव हो जाएगा और आपका अवतल लेंस के लिए भी क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। यह चिन्ह परिपाटी आपको पता होना चाहिए। अब फार्मूला हमारे पास क्या बेटा, फार्मूला हमारे पास है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ठीक है। ये है आपका, ये लेंस का फार्मूला है बेटा। दर्पण होता है तो यहाँ माइनस की जगह का होता है प्लस होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बेटा क्या, जहां एफ भी के बारे में हम लोग जान ले कि किसको क्या कहते हैं। ठीक है। यू क्या है बेटा, वस्तु, ये दर्पण से, दर्पण, दर्पण बाहर निकल गया क्या थोड़ा सा बेसी, दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की क्या बेटा, दूरी। ठीक है। और ये क्या है बेटा, दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी। और ये क्या है बेटा, आपका जो है ध्रुव, ध्रुव से मुख्य फोकस, मुख्य फोकस। देखो ये कितना बेहतरीन लिखा गया है। तो हमें ये हमें नहीं समझ में आ रहा है, हम क्या लिख दिए हैं, लग रहा है कोई दूसरा भाषा स्टार्ट हो गया। कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैं इसको अभी सही कर देता हूँ। फोकस, इसको हम लोग कैपिटल एफ, ठीक है, मुख्य फोकस को कैसे पता है, कैपिटल एफ के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, इसे हम लोग शॉर्टकट में इसे जो है फोकस दूरी भी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, फोकस दूरी भी कहा जाता है। ठीक है। आप इन सभी का स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं आपको इस पे जो है सवाल बता रहा हूँ कि आपका सवाल दिया रहेगा तो आप उस सवाल को जो है कैसे पहचानेंगे कि उस सवाल में जो मान दे रखा है वह किसके बराबर दिया हुआ है और आपका जो है
क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। इन सभी के बारे में हम आगे देखते हैं। आप मेरे जो है पहले इसको जो है क्या करें, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे सवाल लगाते हैं। अरे बेटा, हम लोग जो है एक सवाल बोर्ड पे देख रहे हैं। इस सवाल में हम लोग से जो है क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखते हैं। यदि एक उत्तल लेंस से वस्तु व प्रतिबिंब की दूरियां, क्या एक उत्तल लेंस से वस्तु तथा प्रतिबिंब की दूरियां जो है आपको क्रमशः दे रखा है 10 सेमी और 20 सेमी। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। कहां से कहां तक दिया बेटा, उत्तल लेंस से वस्तु तथा प्रतिबिंब की दूरियां, मतलब लेंस से आपका वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दे रखा है। तो आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए कि उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो अब ध्यान से दीजिए, देखिएगा हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में बेटा देखेंगे पहले जो है गिवन दैट, ठीक है, गिवन दैट आपका जो दिया होगा पहले उसको लिखेंगे, ठीक है। क्या दिया गया बेटा, पहला दिया गया है लेंस से वस्तु और प्रतिबिंब की दूरियां। तो वस्तु की दूरियां लिखेंगे लेंस से, प्रेशर आ गई, चलिए आइए देखिए, लेंस से वस्तु के बीच की क्या बेटा, दूरी। क्या दिया हुआ है, वस्तु से लेंस के बीच की दूरी सर माइनस में रहेगा। और क्या दिया गया है आपका, पहला क्या दिया गया है, u का मान, तो u का मान पहला दिया है 10, ये माइनस हो जाएगा। और साथ में सेमी दिया है तो बेटा सेमी लिख लेंगे। अभी चिन्ह पार्टी हमने पीछे बता रखी है आपको। दूसरा दिया प्रतिबिंब की दूरियां, ठीक है, लेंस से वस्तु की जगह क्या लिखा जाएगा, प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या हो जाएगा सर आपका जो है 20, ठीक है, क्या हो जाएगा 20 सेमी, ये आपका प्लस में रहेगा बेटा, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है, लेंस, उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग के पास आपका बेटा क्या सूत्र है कि नहीं, इधर से लिख दो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ठीक है। इधर से लिख लो, जगह इधर बच जाएगा झूठा। तो अब v की मान आपको इसमें दिया है बेटा, आपका v का मान दिया गया है। देखो ये आपका जो है ये u का मान है बेटा, और ये आपका v का मान है, ठीक है। तो आपका v की मान वैल्यू जो है कितना दिया बेटा, 20 दिया हुआ, 1/20 हो जाएगा, माइनस माइनस आपका जो है 10 बराबर 1/f, ये माइनस ई माइनस खत्म हो जाएगा बेटा। इसको हटा दे यहाँ से, हटा दे, लो हटा दिए। अब इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 20, 20 का 20 में देंगे कितनी बार जाएगा, एक बार, एक का होगा 1, प्लस में आपका 10 का 20 में देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2, 1/जो है बेटा वो ऐसे ही आएगा। तो ये हो जाएगा 2 1 3 बटे कितना हो जाएगा 20 बराबर 1/f। अब देखो बेटा 3/20 बराबर 1/f है, तो आप इसको उल्टा करेंगे और करके, तो सर आप इसको इधर कर लीजिए, इस तरफ भी कर लीजिए। f बराबर आपका हो जाएगा बेटा 20/3, ये क्या हो जाएगा सेमी। ये आपकी फोकस दूरी प्राप्त हो गई इस सवाल में, ठीक है। इस सवाल में कुछ दम नहीं था, और बोर्ड में भी आएगा तो भी कुछ दम नहीं रहेगा, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो आप जो इस तरह के सवालों का प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। और यदि ध्यान से देखिए बेटा, जो आपका सूत्र है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ठीक है। इसका आपको क्या चाहिए बेटा, निगमन। निगमन यदि आपको चाहिए, निगमन इसका चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं इसका निगमन करा दूंगा, ठीक है। आपको यदि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f सूत्र का जो है निगमन चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, हम आपको जो है अगले वीडियो में आपका इसको जो है निगमन करा देंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड नाइट,
और आप सभी लोग जो है मेरे चैनल पे जो भी बच्चे पहली बार आए हो वो आपका जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और इस तरह के मज़ेदार वीडियो के लिए हमेशा जो है आप बने रहिए। और किसी भी वीडियो को बेटा आराम से पूरा देखने के बाद ही आपका जो है समझ में आता है कि हमने जो है इसमें क्या क्या बता रखी है या फिर हमको क्या क्या जानना है। आप वीडियो को हमेशा आराम से पूरी तरह से चलने दिया करिए। इससे क्या होता है कि आपको जो भी नॉलेज होगा वो पूरी आपको मिलेगी। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट।